तनिक ये समझे कि जीवन अपने कल्याण के लिए मिला है, तो बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। किसान खेती गेहूं का बीज डालता है, जुताई करता है, खेत को साफ करता है, खरपतवार दूर करता है, जब गेहूं का बीज डालता है, निराई करता है, सिंचाई करता है, करता रहता है। समय आने पर जब गेहूं की फसल पक जाती है, साधारण बात नहीं, पक जाती है, किसान फसल को काटता है, किसी संसाधन से गेहूं निकलवाता है, गल्ला बन घर ले जाता है, भूसा के ढेर लग जाता है। आप लोग जब आए हो कृष्णा में मंगल मिलन सतभान समागम, तो आत्म कल्याण की तरफ विचार करो। गेहूं के लिए किसान ने बीज डाला, भूसा तो वैसे ही मिल गया। आत्म कल्याण के लिए विचार करोगे, चलोगे तो समस्याएं तो भूसा की तरह भाग ही जाएंगी, वो टिकने वाली नहीं। तो सुमन मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। आप ये भी देख रहे हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन काम करना है। किसान कंजूसी नहीं करते हैं, किसान कंजूसी नहीं करते। जनपद मैनपुरी के महापुरुषों अपने तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई। हमसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अपना तन मन धन इन्होंने खर्च किया है। 4-5 वर्ष से इनका भागना दौड़ा होता रहा। जिन जिन प्रांतों में हम होते हुए पहुंचते रहे, इनकार कर दिया था, क्या हमारा जाना संभव नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब भी स्वास्थ्य खराब था कल से, फिर भी आना, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। मना कर दिया, हमारा जाना संभव नहीं। हमारी मौजूदगी 1 वर्ष से ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में थी। यही आयोजन चलते रहते थे, वहां भी कहीं नहीं जाते थे, एक स्थान पर बैठ कर। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जनपद में पूरी के माध्यम अपना तन मन धन खर्च करके जुटाएंगे, वो आपके सामने है। तनिक देखे तो इन्होंने ये पुरुषार्थ का काम किया है, परमार्थ का काम किया है। पुण्य की जल पाताल हरि हरि, हमने कहीं नहीं लेते हैं। अगर हम चाहते कि भाई 10 दिन का प्रोग्राम है और हमको 10 लाख चाहिए, अगर ये आयोजन कराते तो 10 लाख देते, और चढ़ाव आएगा वो भी हम ले जाएंगे। हमारे रहने को ये करना वो करना वो करना जो होता है। लेकिन यार हम तो खेतों में जमे हुआ है, झोपड़ी में रहने वाले हैं। आज भी यहाँ से जब विश्राम होता है, यहाँ से जाती है, जो हमारी व्यवस्था यहाँ के महापुरुषों ने की है, बरामदे में बाहर पूरे समय तक बैठते हैं। रात को 2 बजे करते हैं, 3 बजते हैं। हम होते तो महल तलाश करते, हम होते तो ऐसी तलाश करते। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है।
कितनी बड़ी बात आपके सामने रखी। एक बूंद पानी से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर, इसी तरह से ब्रह्मांड की रचना को दी। किसी से मनवाया नहीं जाता है या मनवाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस परिवार समाज में जिस देश में रहते हो तो बाबूजी मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी स्तर पर मानव को दुख पहुंचाने की कोशिश न करें। देखा होगा बहुत लोग दुखी होते हैं स्त्री पुरुष तो पेट को मरोड़ते हैं कि मेरी आत्मा की आवाज है, तेरा ऐसा हो गया वैसा हो। तो ऐसी गाड़ी बोलिए मन का आपा बोल और को शीतल कभी आपो शीतल। बाबूजी अगली संस्था भरोसा नहीं है। समझाओ बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को। राजा रहे नरम, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा। राजा रहे तो फकीर, जिसके तन का समय आ गया है देहावसान होगा, शरीर की मृत्यु होगी। समझने की बात यह है, उसमें जो आवाज आ रही है शरीर में से, शरीर संचालन शरीर का हो रहा है। कौन है? वो निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। ये भी बाबूजी कर सकते हैं। जब कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है तो भोगने के लिए भी परतंत्र है। क्यों? जभी तो वैदिक काल का इतिहास कहता है 84 लाख योनियों का जिक्र आया है। समझ के जाएगा, चुकी जाओगे कहाँ? आप देखते हैं पुलिस का अपराधी कहीं जाके छिप जाता, एक दिन पकड़ा ही जाता है। परमात्मा का पापी ब्रह्मांड में नहीं छिप ही पकड़ा ही जाएगा। तो ध्यान दे, बहुत भटक गई, भटकने की जरूरत नहीं। कदम से कदम मिलाते चलो, सान्निध्य जामा पहनते चलो और भारत के गुणगान गाते चलो। ये बाहर की बात है, अंदर से परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। अगर आप हमने ब्रह्मांड के रचयिता को विचार दिया तो बाबूजी अनंत काला की बात तो न नारी का तन मिला है। फिर अनंत कालों तक 84 लाख योनियों में गटर पक्षी कुत्ता बुदिया गधा घोड़ा गाय है कर्म से बनते। किसी व्यक्ति ने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया हुआ और वो अपराध करता है, पुलिस जाती है कि भाई आपने अपराध किया है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो मैम जी कहते तुम्हें पता नहीं मैंने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया है, एडवोकेट हूं, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। अहंकार में भूल गए, अपराध किया है, पुलिस का एक आरक्षी भी गिरफ्तार कर सकता है। सब डिग्रियां देखा। इसी तरह से हमें अंतिम सांस तक कोई पाप नहीं करना है। अगर पाप किया तो श्रीमान जी
नर नारी का जोड़ा जो मिला है सर्वश्रेष्ठ है, ध्वस्त हो जाएगा। जिसके लिए आए हैं आत्म कल्याण के लिए वो कार्य नहीं किया तो अंधे आए हैं, अंधे ही जाना पड़ेगा। वैदिक काल का इतिहास तो 84 लाख होने का जिक्र करता है। अनंत अनंत कालों के बाद नर नारी का तन मिला है। आज भी कितना सुगम किया हुआ है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, घर परिवार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। कितना आसान है। अगर अपने घर में मंदिर बनवा लो, मंदिर वाली अवस्था रख सकते हो, और मंदिर वाली अवस्था निर्मित नहीं की तो बनवाना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। किस्सा कहानी सुनाना, जुम्मेबाजी सुनाना, चुटकुले सुनाना, आपके जीवन से खिलवाड़ करना हमेशा नहीं कर सकते। क्यों? हमने जीवन दिया है, खेतों में काम किया है रातों दिन, गर्मी जाड़ा बरसात, नौकरियां की हैं। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से डराना हुआ है। हम बबूल के वृक्ष को हम आम नहीं कह सकते। क्यों? हमें बबूल के वृक्ष की, आम के वृक्ष की पहचान है। आप भी देखो, ईश्वरांश जीव अविनाशी, मिट्टी को खोदो, ऊपर दाना फेंको, मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल वसुंधरा, जमीन नीचे। पानी को लोग फेंको ऊपर, पानी भी नीचे आता है। पानी का मूल नीचे है। जल अग्नि जलाओ, उसकी लपटें ऊपर भागती है। क्यों? उसका मूल भी सुई ऊपर। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, ये आपकी आस्था है, श्रद्धा है, ये कीता है। जून का माह तपिश हो रही है, गंदी काले पड़ जाते हैं। आप सूर्य देवता अपना काम कर रहे हैं, आप नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य वार्ता में आने में कंजूसी नहीं दे रहे। तो सूर्य पे गिरता था, अग्नि का प्रकोप भी आपके ऊपर होता नहीं। बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, कितनी तादाद में एक ऊपर एक बैठे हो, फिर भी गर्मी का प्रकोप नहीं है। तो कम से कम हमें स्मरण रहे, ध्यान दें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है किस समय मौत आके दबाने। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे ओलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जनसाधारण मौत के किसी को नहीं छोड़ा। आप समझ सकते हैं। देखो कर्म का पुच्छक, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म मत टाले मैं कही। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्म न टाले मैं कही। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक इस संतों की वाणी के द्वारा हमने सुना है
नहीं रफी जी, ब्रह्मा का साथ सुना है, आज भी इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं। अगर आप समझो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। अगर आप देवियों की आत्मा न होते तो स्नान मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं था, संभव नहीं था। ये भी समझो, अनंत कालों के बाद आज सीधे सीधे भक्तात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। समझना तो पड़ेगा। पुलिस विभाग के अधिकारी बेटी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इस कारण हमें पहचाना। प्रांत के पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय प्रांत में निकल पड़े। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सकते, और जिन्होंने डीजीपी महोदय को आमने सामने देखा है वही पहचान सकता है, और वो पुलिस के मुखिया है। हर पुलिस का अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सकता। इसी तरह से ब्रह्मांड के रचयिता, संचालन करता, संहार करता कहा गया है, बताया गया है, न जाने किस देश में परमात्मा मिल जाए तो मौके बार बार नहीं आते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए ये जयकार हो। आपके महोदय संचालनकर्ता महोदय ने ये भी नहीं बताया कि श्रीमान जी बीओसी कौन से पत्र के हैं, ये भी शायद जानकारी नहीं होगी। शायद आप अमोद वाला पत्र से होंगे। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां कभी तो समाप्त होती हैं। इंतजार में कंजूसी करनी नहीं चाहिए। क्यों? जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं होता। जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं, ये बात ब्रह्मांड से अद्भुत निराली है। इस संबंध में तो कोई भक्त ही समझ सकता है, बाकी तो संसार है। तो श्रीमान जी आप अपनी खुद भी थी बता सकते हैं। भाषण देने की चेष्टा न करें तो बेहतर होगा। इशारा कर दिया कि 24 जनवरी 2024 को आपके माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी और आपके प्रांत के मुख्यमंत्री जी महोदय ने पूरे देश को राममय कर दिया। कितना फर्क पड़ा हमारे ऊपर। हम राम जी की कितनी बात मानते हैं, कितनी बात मान के चलते हैं। अगर हम राम जी की बात मान के चलते हैं तो समाज में मानवता चमकती हुई शिखर पर पहुंचनी चाहिए। तो
राम जी की मदद मिलेगी। अगर ऐसा न कर पाए जब भी तो हुआ। वैदिक काल का इतिहास कहता है 78 वर्ष की आयु में भीलनी को, माता भीलनी को राम जी का दर्शन उनकी कुटिया पर हुआ। ऐसा वैदिक काल का लेख कहता है। ये भी कहता है बेल रखे हुए थे, चक चक कर खट्टे फेंक रही थी, मीठे मीठे राम जी को खिला रही। ऐसा लेख कहता है। वही वीर लक्ष्मण जी अपने अनिल छोटी बराधा को कहा कि लक्ष्मण तुम भी खाओ। बेर लिया और पीछे फेंक दिया। देखिए प्रणाम भाई, संजीवनी बूटी बनकर पार पार क्या खेल हुआ। तो राम जी ने दर्शा दिया कि संसार में ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होती तो राम जी माता भीलनी के झूठे बेर खाते ही नहीं। तो चीफ महोदय अपनी खुद भी क्या रख सकते हैं, बाकी भाषण देने की चेष्टा न करें, बेहतर होगा। हम तो बैठे आए ही इसलिए ना जिन हित मानव कल्याण आपकी सेवा के लिए निःशुल्क, इसलिए हमने आज तक नियमीकरण के मुताबिक 26 वर्ष में लगातार कहीं पर भी ढंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है। आप लोग